hesitation is like part of life. It's been a part of life for me personally, like different phases में हम देखे जाए, जैसे कि बेसिक टू बेसिक अगर चीजें हम देखें, जैसे कि गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स एंड ट्राइंग टू ऑर्डर समथिंग, पीपल फेस हेजिटेशन. आई एम वन ऑफ दोस पीपल जिनको टिश्यू मांगने में भी कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे वियर्ड लगता है, आउट ऑफ प्लेस फील होता है. इट्स नॉट नहीं, इट्स अ बिग डील, बट I try to make not a big deal of it, but yeah, it's one of the things. Then बाकी चीजें हुई, जैसे कि आप एक सर्कल में हो, फ्रेंड्स के सर्कल में, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ कि लाइक आप अपने पॉइंट्स, आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, पर आप यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उस चीजों को पुट कर सको सबके सामने. सो या वन ऑफ दोज थिंग्स. इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब जैसे उस सर्कल में एक्सेप्टेंस नहीं होती, या फिर हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि क्योंकि उनका बिहेवियर और नेचर वैसा है, तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो दे आर गोना बिहेव लाइक दैट, और जो हमें एक नर्वसनेस और हेजिटेशन देगा. सबसे बड़ा इशू जो इस चीज का है वो अपने आप से आता है, लाइक इट स्टेम्स फ्रॉम इनसाइड. सीन ये होता है कि जो बंदे हेजिटेट करते हैं उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो ये चीज फेस की हुई है कि लाइक उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली आके आके अपनी बात रख दी है आगे, बट लाइक किसी ने पॉइंट आउट कर दिया या मजाक मजाक में ही बोल दिया, बट सामने वाले ने भले ही मजाक में बोला हो, लेकिन जिस बंदे ने वो पॉइंट रखा है आगे उसके लिए में भी वो इम्पोर्टेंट चीज हो, तो लाइक वो चीज वो अपने साथ कैरी ऑन करके लाइफ टाइम लेकर के चलेगा, ऐसे वाला सीन हो गया होगा. तो दिस इज तो वन ऑफ द मेन रीजन. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब तेरे हिसाब से कितने मैटर करते हैं? कि मतलब अगर वी वांट्स टू डू समथिंग, हम कुछ करना चाहते हैं और लोग हमें किसी तरीके से पुल डाउन करें, उसकी वजह से एक सामने वाले का मेंटल प्रेशर कितना ट्रिगर होता है? इट्स अ वेरी गुड थॉट एक्चुअली. एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं, बट सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी तो अंदर से ही आती है. लाइक कभी ना कभी लाइफ में एक चीज, कभी ना कभी एक बार ऐसा हुआ होगा, एंड ह्यूमन माइंड ऐसा है कि लाइक हम अच्छी चीजें स्टिल भूल जाते हैं, पर जो चीज हमें लाइक काइंड ऑफ चीजों से पुल बैक करती है या जो चीज हमें हेजिटेंट बनाती है, उन चीजों को हम पूरे लाइफ टाइम याद रखते हैं. तो उस मेमोरी को इरेज करने के लिए लाइक बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के लोग, क्योंकि ये ट्रॉमा भी बाहर के लोगों की वजह से आया होता है, तो जब बाहर का एनवायरनमेंट आपका बहुत ही फ्रेंडली होगा या ऐसा लगेगा कि लाइक आपको एक फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे आप कुछ भी बोल रहे हो और आपको सामने दिख रहा है कि वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, या कुछ जज नहीं भी तो एटलीस्ट उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो आपकी बात सुनने में कितने इंटरेस्टेड है. तो वैसे ही अगर कॉन्वर्सेटिंग माहौल बनाया जाए या ऐसे कुछ मतलब लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखा जाए, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स अ लॉट. एंड इफ यू हैव एनी स्टोरी टू टेल टू पीपल, कभी कुछ ऐसा फेस किया हो ह्यूमिलेटिंग सा, या फिर लोगों ने कभी पुल डाउन किया हो जिसकी वजह से तुम ओवर थिंकिंग में चले गए हो, कोई ऐसी सिचुएशन? So actually we were three friends. We had a very good group. So मैं और मेरी फ्रेंड, we were like very jolly kind of person. We were not into that clubbing and all things. So एक, yeah, one more example comes here कि like we never thought ourselves to be the part of that cool group, you know. अपन दोनों ही थोड़े पढ़ाकू टाइप थे एंड मस्ती के लिए हम खाना खाते थे. Like our only joy in life was going to new places, watching movies and eating food. That's it. तो हम अपने आप को उस कैटेगरी के कूल समझते थे. Then the third girl ये came एक्चुअली along and ये ये yeah. एक्चुअली कूल होता है. उससे बेटर है. Yeah. हम्म. So then the third girl came around and she was like very good with people. Good in the sense कि like she used to attract attention very quickly. And yeah, तो हम पहले ही अपनी चीजों को, कुछ चीजों को लेके इनसिक्योर थे, एंड she came in the group and she was like, yeah, तो मतलब लाइक हमारा एनवायरनमेंट काफी चेंज हो गया था, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो. जैसे कि हम थ्री का ग्रुप ही बन के रह गए. ऐसा नहीं कि हमें इंटरेक्शन बाहर की या एनवायरनमेंट जो चेंज होना चाहिए था, जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, इट्स नॉट लाइक कि हमने पुल बैक किया था.
या लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया। इट्स लाइक कि हमारा जो 3 का सर्कल था वो काफ़ी नेगेटिव हो गया था। तो जिसकी वजह से लोग लाइक थोड़ा-सा पीछे हो गए थे। वो जानते थे हमने को पर फिर भी थोड़ी-सी टॉक्सिसिटी दिख जाती है। तो कॉलेज में ये जो मतलब पार्टी नॉट कॉलेज मतलब सोसाइटी में जो पार्टी वाला एनवायरनमेंट है, जो लोग माइंडलेसली पार्टी करते हैं, तो क्योंकि इस हुँ। फैक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है और जो लोग नहीं पार्टी करते उन्हें अनकूल समझा जाता है। मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया था। आई थिंक मुझे मुझे ये चीज़ लगती थी जब तक मैं कॉलेज में थी कि लाइक रिबेल करना एंड जो घर वाले नहीं बोल रहे उसके अगेंस्ट जा कर के करना एंड ये सब काफ़ी कूल स्कूल एंड कॉलेज तक वाज़ लाइक कि वाव! मतलब करना है, कूल ग्रुप में जाना है। But then I have now come out of my house and I'm interacting with new people. So there I have learned कि like there's both type of group and both are equally cool. Some people are like देखो अगर कोई ट्रैवलिंग पे भी जा रहा है तो वो 2 तरह का ग्रुप है। एक तो ग्रुप है जो वहाँ जा रहा है सिर्फ सुट्टे-दारू के लिए एंड दूसरा जो जा रहा है दे आर लाइक लिटरली एन्जॉयिंग तो हुँ। जैसे एग्जाम्पल में हिमाचल ही लिया जाए ना, तो लोग 2 तरह के लोग जाते हैं वहाँ पे। एक जाते हैं कि हरा धनिया मिलेगा और एक जाते एक जाते हैं जो हरा जेन्युइनली सिर्फ धनिया ट्रैवल के मूड पे मेरी मेरी मम्मा एवरीवन चटनी नोज़ बना रही है। So हमारी see you मम्मा come in ऑल्सो नीड second हरा group. धनिया। You come in second group. So वही वाली चीज़ है। तो हुँ। now I have realized कि like there are both type of people and हर वॉक ऑफ लाइफ में अपने को हर तरह के लोग मिलेंगे। You have to choose your group and luckily enough my group is good now. Like हाँ, थोड़े बहुत ups and downs हैं, पर yeah, we are going good now. ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे ये जो पार्टी वाले पार्टी एनिमल्स लोग होते हैं वो एक्चुअली पता है वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में कि वो सामने से ही बोल देते हैं यू गाइस आर नॉट कूल मतलब उनके एक्सप्रेशंस और हुँ, उनके बॉडी जेस्चर्स ही ऐसे होते हैं कि हम आपको वेलकम करने में इंटरेस्टेड नहीं है अपने ग्रुप में। हुँ, तो उससे जो हुँ, सफर कर रहा है बिकॉज़ दे आल्सो वांट टू बी विद गुड पीपल और क्योंकि उसका भी तो माइंडसेट है, वो भी तो अपने घर से जब निकलता है तो यू वांट मतलब एक जो नॉर्मल ह्यूमन बेसिक हुँ, बिहेवियर होता है कि आपको तो ये जो मतलब एक लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं कि मतलब हम ये हमारा ग्रुप है और स्कूल में भी ऐसे मतलब ज़्यादातर होता है कि मतलब हुँ, स्टूडेंट्स अपने ग्रुप बना लेते हैं और फिर अगर कोई उनसे बात भी करने आ रहा है तो वो थोड़ा बहुत बात करेंगे लेकिन वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं और दे गिव दैट वाइब कि कि वी हम आपको वेलकम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कुछ सफ़र किया है? yeah, मतलब ये मैंने तो बहुत we faced yeah, we faced the same thing in 10th standard remember? तेरा पता नहीं था हम मुझे, सारे मेरा तो पता है कि गंगानगर हाँ, वाले एक यस साइड एंड एग्जिस्टिंग ग्रुप एक साइड इतना ज़्यादा फेस किया था ये हमने। और लोग ऐसा फ़ील भी करा रहे भाई तुम तो वो इतने कूल वो उन नाम ले लेके कि भाई तुम लोग तो ह कैसे हैं यार? तो वो लिटरली ऐसा लगता है कि यार मतलब जो लिटरली बहुत हुँ, सेंसिटिव होते हैं उनको तो चुभ जाता है, बहुत ज़्यादा। हुँ, मुझे तो लग गया ट्रू। था। अरे नहीं 10th अगर मेरा देखा जाए ना तो लिटरली मैं सिर्फ गंगानगर वाले अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी जिसमें एंड बहुत रेयरली ऐसा था कि जोधपुर में से किसी ने इंटरैक्ट किया था फर्स्ट मतलब लाइक इंटरैक्शन इन द सेंस कि हेलो हाय बाय वाला सीन था। मिले हुँ, हाय हुँ। क्लासमेट है बाय वाला सीन था। ऐसा नहीं था कि लाइक ग्रुप तो 10th में लिटरली हम किसी ग्रुप के पार्ट नहीं थे अगर अपन ध्यान से याद करें तो। फिर हाँ, 11th में जाके सर्कल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ओके ग्रुप मिल गया। पर हाँ, बहुत, बहुत बड़ा सीन था। पूरा 12th बहुत मुश्किल से निकला सॉरी 10th बहुत मुश्किल से निकला था। और अच्छा एक बात बता रिलेशनशिप में हैव यू एवर एंटर? नॉट एग्ज़ैक्टली आई एम मोर लाइक आई लाइक गाइज़ फ्रॉम अफार जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ये तो सारे लड़कों को एक साथ ऑफेंड कर दिया तूने। क्या सोचती? बहुत उस टाइम बहुत मोमेंट पे क्या चल रहा हुँ। नहीं, मतलब लाइक ऑब्वियसली बेसिक थॉट के साथ ही मैं एंटर करती हूँ लाइक अगर क्रश ज़ोन बोला जाए इन केस तो, कि लाइक हाँ, कि लाइक बंदा डिसेंट होगा, स्वीट सा हो, मतलब लाइक बात करने में मज़ा आए वाला सीन है एंड ऑब्वियसली ब बंदे आज के किसी और ही इंटरेक्शन से घुसते हैं।
कुछ और ही इंटेंशन होता है उसका। 100%। हाँ, हुँ, हुँ। एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं, मैं आई फील लाइक कि मैं गलत जनरेशन में बॉर्न हुई हूँ, एंड लकीली इनफ मेरे आजू-बाजू के दोस्त हैं, मुझे बहुत ऐसे गजब मिले हैं कि लाइक दे आल्सो अंडरस्टैंड दिस, कि हम इंक्लूडिंग यू, आई फील लाइक कि अपन है इस जनरेशन के, 21st जनरेशन के, पर कुछ चीज़ों में हमारी सोच जाती है 90s 80s में, कि लाइक कुछ चीज़ें कुछ टाइम पे ही अच्छी लगती है वाला। कभी भी मुँह उठा के कुछ भी करना इज़ नॉट गुड ऑप्शन। गिव एन एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दें जैसे? अ, ओके, अभी बहुत ही रीसेंट वाला एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एंड उसमें क्या हुआ था कि ऑल ऑफ माय सराउंडिंग दे हैड लाइक बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, वो था। तो उस केस में क्या हुआ कि आई वाज़ लाइक कि मेबी वी शुड गिव इट अ ट्राई, ऐसा वाला था। तो लाइक आई वाज़ गोइंग इनटू दिस कंप्लीटली नॉन जजमेंटल, कि लाइक कुछ जज नहीं करना है ऐसे करके, एंड लाइक एकदम वैसे। तो इन दैट केस आई द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म दीज़ डेज़ बम्बल। So I made my account there, and instead of going in relationship slot, I went into like friends. I was like, इससे इस मतलब कम ऑन, रिलेशनशिप में ठीक है, हर तरह के लोग मिल, फ्रेंड्स इज फ्रेंड्स, लाइक फ्रेंड्स की डेफिनेशन कब चेंज हुई आई डोंट नो। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे ज़माने में इट लिटरली फील्स लाइक हमारा ज़माना हुआ करता था। जहाँ दोस्त का मतलब दोस्ती था। एंड I saw a guy who had his DP with a dog, and I'm myself a very huge pet lover, and I have a dog at my home myself. So I was like, yeah, cute dog. I started like this, and he was like, yeah. So my place or your place? And I was like, eh? No. What did you say? I was like, no, Jyoti hi, Sams. hello, no, hi, hello, nothing. It's like, okay, and then your place or my place? Question mark. I'm like, okay, this is not for me. And then I Is it deleted. possible, man? Yeah, I deleted my account right there and then. I was like, नहीं नहीं नहीं, मेरा ज़माना गया। यार एक्चुअली ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए ही क्यों हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म चलो जैसे नाम नहीं लेते लेकिन मैरिज के पर्पस से भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स खुले हैं वहाँ पे हुँ। मैरिजेस तो हो नहीं रही है, बहुत कम हो रही है, कुछ और रही है। तो जिस पर्पस से बनाए गए हैं वो पर्पस तो पूरा हो नहीं रहा है और उसके इसका भी एक सब्स्टिट्यूट बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है मेरे पास। गो ऑन। आई थिंक यू हैव Actually, एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। yeah, since I've come out of my house, I'm living in new places. Yeah, I've experienced a lot. I usually used to think like these kind of scenarios used to happen only in televisions and series. Now I have watched them firsthand, and I'm like, world is a dark place. टीवी आल्सो गेट एन आइडिया फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियोज। Yeah, that I got to know like now. So what happened was, sorry, my camera is moving a little. I'll just adjust it दैट्स quickly. ओके। Okay. So, so I'm living in a 3 BHK in Pune actually, and I have so many roommates, like around six. We are five roommates, and there was one roommate. She was a little older than us. She is like I think 26 and 27. एंड तो उसके घर पे चालू हो गया कि लाइक लड़की बड़ी हो गई है, जॉब कर रही है, तो अब बस और क्या, लाइफ में लड़कियों को करना क्या होता है, अब शादी, तो वही है। तो उसके ऊपर चल रहा था उसका, एंड शी डाउनलोडेड वन ऑफ दोस मैट्रिमोनियल एप्स, एंड शी वाज लाइक, ओके, लेट्स सी। शी सॉर्ट सेट हर फिल्टर्स एंड एवरीथिंग, एंड yeah, various guys approached. She was like, okay, let's see who I'm interested in and whom I'm not. So there was one guy. He did not even like, he has asked for request actually. How these works are कि आपको अगर कोई बंदी या कोई बंदा इंटरेस्टेड है, you request that guy to follow your account, something like that, and then that guy will accept your request, and then you can start chatting. You can chat anyway, but it's like when you accept the request, you will be able to see कि this person is seeing your chat or not. Blue tick वाला सीन है basically. तो वो अच्छा। है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद। So there was one guy, and he was one of the MNCs. He was working in one of the MNCs. तो वो उसमें he texted my friend कि मेरे पास ये 4 करोड़ की जमीन है,
4 करोड़ का घर है, 150 बीघा, 250 बीघा ज़मीन है एंड ये और वो और एंड ही इज़ लाइक लास्ट में आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू नो मी? क्वेश्चन मार्क एंड क्योंकि मेरे फ्रेंड ने एक्सेप्ट किया नहीं था रिक्वेस्ट, शी इज़ लाइक आई विल इग्नोर दिस गाय। तो उसको पता नहीं चला कि शी हैज़ रेड और नॉट। तो 2-3 मिनट के बाद ही पिंग्ड अगेन एंड दिस टाइम ही वाज़ वेरी फुल ऑन एंग्री लाइक कि तेरी औकात क्या है? तेरे को पता है मैं इतना अमीर हूँ एंड मेरे घर पे ये है। ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस। आई नेवर ट्राइड मैट्रिमोनियल ऐप्स। मतलब नेवर मैंने तो डोंट ऐसे ट्राई। रैंडम द डे बेस्ट Yeah, the हुँ। best way to get attached to someone is like finding that guy walking on the street, and that way is the best. Old school is the best kind of guy. हुँ, 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 हुँ। Hmm. मेरी इंस्टा बायो पे मैंने कुछ लिखा है फैंसी Hmm. माइंड एंड बेसिक अटायर मतलब माइंड आप कितना Amazing. भी मॉडर्न रखो, Hmm. माइंड आप कितना भी मॉडर्न वो सब चीज़ें रखो, लेकिन स्टिल यू शुड बी इन योर डिसेंट, एलिगेंट और Hmm. मतलब इ ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ़ आप कपड़े ही शॉर्ट पहनने से मॉडर्नाइज़ेशन आ जाएगा या Hmm. फिर आप क्लबिंग वगैरह करोगे क्योंकि लोग तो माइंडलेसली पार्टी करते हैं। मतलब वीकेंड्स उनके लिए पार्टी ही है। मैं सोचती हूँ वीकेंड प्रोडक्टिव हो जाए भाई। वीकेंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मतलब सो भी जाओ तो इट्स प्रोडक्टिव मतलब नींद पूरी हो रही है। Hmm. और कुछ लोग सोते ही Hmm. है ना? तो वो भी मुझे ऐसा Hmm. लगता है। लोग सोचते हैं कि नींद अरे मतलब ओवर सो गए तो वो एक फैक्टर है कि अंदर से ही आ जाता है कि भाई टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन इवन इफ यू आर स्लीपिंग आप Hmm. पूरे दिन की अपनी थकान मिटा रहे हो, तो मैं उसे टाइम वेस्ट नहीं समझती। Not exactly boyfriend, just I've never even told my crushes ki I like you. Just one guy I told, and that too when we were living very separately. Like I was living somewhere, I was living in Delhi, he was living in someplace else. Then I got the courage कि like चल बोल तो देते ही है. हुँ, 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 हुँ। That's it. तो यार तो यू हैव नेवर हाँ. एक्सपीरियंस दैट पार्ट ऑफ हेजिटेशन वाला ना रिलेशनशिप में भी, फ्रेंडशिप में कभी फील किया है हेजिटेशन वाली चीज़ कि कभी दोस्तों को नहीं बोल पा रहे हम्म. या फिर उन्होंने कुछ नेगेटिव बोल दिया हो तो हमें लगता है चल ठीक है, लेकिन हमें तो अंदर से खाई जा रही है वो बात। कभी ऐसा हुआ है? हाँ. आई एम श्योर हुआ ही होगा। हाँ. हाँ. ये मतलब लाइक ये तो बहुत एक अपन आर्मी ब्रैट्स है, अपने को तो पता ही है कि हमें हर वॉक ऑफ लाइफ से दोस्त मिलते हैं। लाइक हम एक जगह पे लंबे टाइम तक टिकते ही नहीं है, तो हर 3 साल में एक नया दोस्त बन रहा है। तो पहले वाला जो दोस्त है उसने हमें अलग फेज में देखा है, आगे वाला जो दोस्त है उसने हमें अलग फेज में देखा है। तो सेम चीज होती है ना कि लाइक पुराने वाले दोस्त से हम बात करते हैं, वेरी गुड, हाय हेलो चल रहा है, कैसे आंटी, कैसे अंकल, कैसे हैं? पर अभी जो जिस चीज़ से हम गो थ्रू कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि पहले वाले दोस्त को उतने अच्छे से समझ में आएगा, जितना कि अभी मैं जिसके साथ हूँ, उस वाले दोस्त को समझ में आएगा। तो दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड जिसकी वजह से लाइक मेरे हर फेज़ के दोस्तों को मेरे बारे में अलग-अलग चीज़ें पता है। अलग-अलग इन द सेंस कि लाइक एक चीज़ तक कंटीन्यूअस थे। जैसे हमारा भी देख लो 10 9th में हम साथ से थे, 9th 10th कंटिन्यूअसली हम साथ में थे, बगल में रहना, इधर-उधर ही रहना, घर आते-जाते रहना, प्रोजेक्ट्स हमने साथ में किए हैं। तो 9th-10th तक अपने को एक-दूसरे के बारे में कंटिन्यूअस पता है। फिर 10th के बाद क्लासेस अलग हो गई। ठीक है, हमने बातचीत करी, हाय, हेलो, अंकल, आंटी सब चल रहा है। लाइक वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। बट एक पॉइंट पे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई है वाली सीन है। एक टाइम पे जहाँ पर हम चौबीसों घंटे साथ में रहा करते थे, उस चीज़ को चेंज होकर के हो गया है कि हम ठीक है, बात कर रहे हैं अब। कन्वर्सेशन हुँ, हो रही है मतलब इंटेंस डीप वो नहीं चल रहा है। तो वैसे ही जैसे कि फिजिकल अभी इंटरैक्शन मैं नहीं है। हाँ, तो जैसे हम स्कूल में जिस फ्रेंड्स के साथ थे, अगर हमारे कॉलेज में दूसरे फ्रेंड्स बनते हैं तो ऑब्वियसली स्कूल वाले दोस्त स्कूल तक की बातें समझते हैं एंड ठीक है, कॉलेज सब कॉलेज ही जा रहे हैं, बट सबका कॉलेज का एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है। तो एक पॉइंट के बाद हम रिलेट करना एक-दूसरे से बंद कर देते हैं, कि लाइक मैं हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक स्कूल की फ्रेंड थी 12th में and she was a really good friend and we live in same state actually we'll both live in Delhi but it's like बहुत कम हो गया है बातचीत करना बातचीत भी नहीं मतलब मिलना जुलना ही काफी कम हो गया है इतना हो गया है क्योंकि हम दोनों सेम करते हम दोनों बीटेक कर रहे थे हम दोनों इंजीनियरिंग ही कर रहे थे हम दोनों का कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था बहुत डिफरेंट इन द सेंस कि शी वाज मोर ऑफ अ पार्टी काइंड ऑफ पर्सन एंड मेरा तो खैर मैंने बताया जैसे क्या था तो शी वाज लाइक शी हैड अ वेरी वाइल्ड कॉलेज एक्सपीरियंस कि लाइक हर चीज उसने कॉलेज में कर लिया है वाले कि उसका पार्टी कर लेना, दारू पी लेना, ये कर लेना, सुट्टा मार लेना, ये मार लेना। मतलब शी हैज हैड एवरीथिंग
एंड आई एम लाइक आई कांट रिलेट टू दोस फेज, आई कैन लिसन टू यू, तू बोल मेरे से, मैं सुनूंगी तेरी बातें, इट्स ओके, आई डोंट जज, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, दिस इज योर लाइफ, यू डू व्हाट यू वांट। तो वो वाला सीन है कि लाइक आई कैन लिसन टू यू बट आई कांट रिलेट टू यू। तो अगर मुझे उसके चक्कर में क्या था कि उसके इश्यूज बहुत ही डिफरेंट थे मेरे से, तो मुझे इश्यूज अगर कोई आते हैं तो मैं उसको कैसे बताऊं, मुझे ये समझ, इस चीज की हेजिटेशन होती थी कि लाइक मेरे इश्यूज काफी बच्चों वाले हैं उसके सामने, अगर कहा जाए उसके इश्यूज है कि यार ये बंदा पसंद आ गया, इसके साथ मैं आई यहाँ हैव अ घूमने गई थी क्वेश्चन। पर मैं सब बोल नहीं पा रही थी। हाँ। ये जो चीज है मुझे समझ में नहीं आई कि हमें हम्म। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे इशू बच्चों वाले हैं, लेकिन वो नहीं है। तुझे पता है 90% ऑफ द पीपल हैव द सेम इशू इन द वर्ल्ड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल तेरे माइंड हम्म। में कोई थॉट आ रहा है तो वो उसी एडिटोरियम में अगर 100 बच्चे बैठे ना तो 90 के दिमाग में सेम चीज होगी, हम्म। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। और जो बंदा खड़ा भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैं खड़ी हो रही पूछने के लिए, तो मैं पहले शिवर कर जाऊंगी इतने लोगों को देख के। वो हम्म। अंदर से पहली ब्रीदिंग इतनी फास्ट हो जाती, फास्ट हो जाती, फास्ट हो जाती है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है, तुझे पता है, मतलब मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मतलब सामने वाला ऐसा फील कराते हैं आपको कि आपके इशू बच्चों वाले हैं, वो अंदर से कैसे आएगा। देखिए जो बच्चा होता है वो भी तो पैदा हो रहा है, वो पहले से तो चीजें नहीं लेकर के वो हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसको हम्म। एक्सटर्नली सुनने को, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, इतने से इतने एज तक को समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है उन्हें सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। दे नो जब उनको रोना, उनको अपनी बातें कैसे मनवानी है, उन फटाफट रो जाते हैं तुरंत से। तो वो अगर कभी कभी उनके आंसू भी नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन दे वो रोने वाला एक्सप्रेशन बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे कन्विंस करना है। उनको सबसे ज्यादा सुना है और उनकी ग्रैपिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो हाँ। आई थिंक लोगों को ये फील कराना बंद करना पड़ेगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस बच्चों वाले हैं। भाई मुझे एक हम्म। बात बता, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी कुछ कितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ गई हो, ठीक, जैसे लोग अभी हम्म। एआई से तो कितने हैबिचुअल हो गए, यूज्ड हो गए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर मैंने कभी एआई यूज नहीं किया, मैंने कभी पिक्चराइजेशन नहीं निकाली, तो मेरे लिए तो वो फिर भी एक नई चीज ही है ना। तो मेरे को हम्म। मुझे पूछने से हेजिटेशन क्यों हो रही, क्योंकि आप मुझे फील करा रहे हो कि आप कहीं ना कहीं नीचे हो हमसे। तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। मतलब मुझे ऐसा लगता है सीन कि सीन ये है कि हम मन में मान के ही चल रहे हैं कि हमसे ज्यादा हैपनिंग लाइफ सामने वाले की है, और एग्जैक्टली। हमारी डेफिनेशन ये हो चुकी है हैपनिंग की। हैपनिंग मीन्स कितना लाउड और कितना मतलब लाइक बेस वाला तुम्हारा सराउंडिंग है, तो उतनी हैपनिंग तुम्हारी लाइफ है। अगर कोई इंसान घर में बैठ करके लाइक सूदिंग म्यूजिक लगा करके बुक पढ़ रहा है तो इट्स नॉट, तुम्हारी लाइफ हैपनिंग नहीं है। पर अगर तुम डेली क्लब में जा करके लाउड बेस में चिल्ला रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो, उछल रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ बहुत हैपनिंग है। ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है। सीन ये है। तो हम ये लेके चलते हैं कि अगर मैं पूछूं कि यार ये बुक मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरा ये इशू है, तो मेरा इशू बहुत ही बेसिक हो गया ना उसके सामने। शी इज लाइक कि मेरे को इसके साथ यहाँ पे जाना है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं, क्या पहन के जाऊं। एंड मेरा तो फिर मैं अपने आप को खुद ही उस प्लेस में मतलब रखूंगी कि लाइक मेरा इशू इज नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उसकी चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। लाइक ऑब्वियसली सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है लाइफ में। सबको मतलब लाइक सब कुछ अलग अलग चीजें एंजॉय करते हैं, किसी को बहुत लाउड कल्चर एंजॉय होता है, एंड कुछ लोग बहुत ही साइलेंट वे में एंजॉय करते हैं, तो इट्स फाइन। बट वो चीज जो एक बैठ चुकी है दिमाग में उसका हम कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर मूवीज में देखा जाए। तो वही सेम सीन है ना कि सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इस चीज का है ये जवानी है दीवानी। क्योंकि नैना पढ़ती थी, शी वाज लाइक स्कॉलर नैना, तेरी लाइफ हैपनिंग नहीं है। भाई वो जस्ट मतलब बिकॉज मैं हूँ, तुझे बनी, पता हाँ, है। एक जस्ट हाँ। बिकॉज बनी बाहर जा करके दारू पीता था एंड बंदियां पटाता था, इज लाइक वेरी हैपनिंग लाइफ तेरी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हैपनिंग लाइफ में ये भी कर सकते हैं कि चल दोनों मस्त घूमने के लिए मनाली गए थे, मनाली में ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो हैपनिंग लाइफ नहीं है उनके लिए। उनके लिए हैपनिंग लाइफ की डेफिनेशन यही है कि ये ले भांग ट्राई कर, ये ले दारू ट्राई कर, ये ले छोटे कपड़े पहन के नाच ले, ये ले फेस्टिवल में जाकर के कुछ भी मतलब लाइक वल्गर डांस करके आ जा, दैट इज हैपनिंग। लाइक क्यों हैपनिंग है वो? हमारे आज पीपल, की लोग डेफिनेशन जो अट्रैक्ट है होते हैं। हैपनिंग की। हाँ, पर जो अट्रैक्टर है वो राइट क्राउड भी तो नहीं है ना। जो बंदा एग्जैक्टली तुम्हारे दैट। वल्गैरिटी के ऊपर से आ रहा है, तुम्हारे पर अट्रैक्ट हो रहा है तुम्हारी वल्गैरिटी देख के,
दैट इज अ रेड सिग्नल, अ वेरी बिग रेड साइन कि तुमको उसी क्राउड के साथ नहीं जाना चाहिए कभी। और देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन जो आप थोड़ा हम्म। फैशनेबल दिखते हो या वो वल्गैरिटी वाला फैक्टर आ जाता है। हम्म। और आई थिंक यार मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तो ये वाला कूल फैक्टर हो गया सोसाइटी में, आप क्लबिंग कर रहे हो, है ना, चिल कर रहे हो, ठीक है, हम्म। फैंसी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रिवीलिंग क्लोथिंग्स डाल के जा रहे हो। या ठीक है, डिसेंट ये टर्म्स, वाला पार्ट हाँ, तो इस चीज़ को ज़्यादा हाइलाइट किया गया है कि मतलब ये बहुत कूल है, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो रियलिटी का आधा दूसरा हिस्सा है, जहाँ पे लोग डिसेंट वे में रहना चाहते हैं, जो मैंने बोला फैंसी माइंड और बेसिक अटायर वाला, जो ज़्यादातर हम्म। हम बहुत सारे लोग होंगे यार ये वाली चीज़ ना, तो उस चीज़ को हम्म। हाइलाइट नहीं किया जाता कि यार आप लोग भी कूल हो। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मतलब फैक्टर जिसमें उनको लगता है कि यार हमारे मतलब हम वो रिलेट ही नहीं कर पाएँगे ना सोसाइटी से, क्योंकि उनकी चीज़ें बताई नहीं जा रही है। और आजकल सोशल मीडिया इतना है, टीवी इतना ट्रेंड में है, तो सब कुछ यही वाला ओके। जो पार्ट ऑफ द मॉडर्नाइज़ेशन है, वो दिखाया जा रहा है। The exactly a very good thing is like कि a girl is more seducing in a sari than she is in any other clothes. ठीक है, and a guy is 1,000 times more attractive in dhoti kurta as compared to suit and any western clothes. Okay, so this is reality, like dude, and I can feel the shift. Like आई डोंट नो सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है या रियल रियल में भी बहुत हो रहा है, पर आई कैन सी द यंगस्टर्स नाउ शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल वेज कि लाइक उनको अब हुँ, समझ में आ रहा है कि ओके क्लबिंग इज ओके बट पूजा करना एंड लाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लोथ्स में जाना तो अ, हाँ लाइक आई कैन सी सम शिफ्ट। आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइक कंप्लीट पब्लिक, उनको तो समझाने में टाइम लगेगा, पर हुँ, एटलीस्ट हुँ, हुँ। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, हमारी जनरेशन इन द सेंस कि लाइक 90s वन, आई एम नॉट इवन काउंटिंग 2000 पीपल, दे आर बुलशिट। तो जो 90s वाले लोग हैं, they understand. I feel generation gap with even I'm 99 born and I feel generation gap with person who is born in 2000. Dude, so you can एग्ज़ैक्टली। imagine कि like हुँ, 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 हुँ। so yeah, time will come. अ, Like slowly it's हुँ। changing, but yeah. कितना स्लो यार कितना मतलब ये तो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो तो हम अपने आप को मोटिवेट करें भाई चल कोई नहीं हो जाएगा, वो तो सेल्फ मोटिवेशन है। पर जो अब वो तो हमें अब अपने आप एक ताकि बात हम बता, सफर ना करें। हुँ। हाँ, वो लोग जो आज के टाइम में दे आर लाइक कि आई आइडेंटिफाई एज वाले शिट पे अटके हुए हैं, उनसे तो क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? आई आइडेंटिफाई एज मंकी, आई आइडेंटिफाई एज दिस शिट, आई आइडेंटिफाई एज दैट शिट वाले जो जनरेशन के लोग हैं, उनको तो अभी टाइम लगेगा। इन हाँ सब यार। दलदल से पहले बाहर निकले तब तो वो अपने कल्चर, हुँ, अपने हुँ, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे।